हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास फॉर प्लानिंग। योर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यार अब कल पेपर है आपका MEG02 का एंड यू आर बीन प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। आई एम जस्ट थिंकिंग दिस कि यू आर प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल बात कर रहे हैं MEG02 की। सर 01 का पेपर कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये लाइव डिस्कशन में बात करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल हम बात करें MEG02 की। सर कल पेपर है और अब हम प्रिपेयर करेंगे। लास्ट आप प्रिपरेशन क्या होगी, कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है सो दैट वी कैन क्लियर दिस पेपर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। 2-3 चीज़ें क्लियर करते हैं। पहले सर इंस्टा पे आपने क्वेश्चंस नहीं डाले। यस, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन इंस्टा। तो यार ये रहे क्वेश्चन सीरियसली इन माय हैंड। आई एम गोइंग टू शेयर ऑन इंस्टा वेरी सून। जैसे क्लास खत्म करता हूँ पहले इंस्टा पे शेयर करूँगा, उसके बाद वीडियो को अपलोड करूँगा। तो पहली चीज़ आती है कि सर अब इस पेपर में क्या मैं सारे के सारे पढ़ के जाऊँ। सीरियसली मेरे पास सर कई सारे प्लेस हैं, उनको पढ़ना है, सब के सब ऑन टिप होने चाहिए। कैसे करूँगा, तो प्लीज़ हैव अ पेन एंड नोटबुक अलाउंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है मैं मेंशन करने वाला हूँ। और कल का पेपर यहीं से होगा 100%। आपने कहा सर होगा कैसे, जैसा आज का पेपर MEG1 आया, कल मैंने बोला था कि RTC के साथ हम ऐसे टाइप भी तैयार कर जाएंगे। तो जिन्होंने ऐसे टाइप तैयार किया था उनकी लॉटरी लगी है। अच्छा, आपने कहा सर कितने क्वेश्चन आएंगे, खुश सब नहीं होते, सीरियस सब खुश नहीं होते। अब मैं बोलूँ कि मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे टाइप दिए, 4 के 4 वहाँ फंसे, उसके बाद भी सब कुछ नहीं होते कि मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं। सर आपने कहा था RTC आएगा, अरे मैंने कहा था 80% चांस है RTC आएगा, लेकिन 20% के लिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। बट स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी। तो सॉरी यार, आई कांट प्रेडिक्ट एवरीथिंग। मतलब मुझे कोशिश करूँगा कि आप लोग हर चीज़ कर पाओ। तो यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन यही होंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, मैक्सिमम लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, कई बार क्वेश्चन भी सेम होंगे। तो पहले बात करते हैं एनोटेशन की। सर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में एनोटेशन। तो एनोटेशन के कौन कौन से हमें प्ले करने हैं। नंबर 1 डॉक्टर फोर्सेस, राइट ऑन प्लीज। एनोटेशन, इफ़ यू हैव माई नोट्स गाइस, मेक श्योर कि आप नोट्स की एनोटेशन जो मैंने एनोटेशन की नोट्स दिए हुए हैं उनको ऑन टिप कर लोगे। अगर आप एनोटेशन की नोट्स को ऑन टिप कर ले तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। द वेरी फर्स्ट डॉक्टर फोर्सेस, राइट ऑन प्लीज। नंबर 2 हेमलेट, डॉक्टर फोर्सेस हो गया, हेमलेट हो गया। देन विल कम टू अ मिडसमर नाइट ड्रीम। आई रिपीट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम। अब नेक्स्ट वाले पे मैं खुद डाउटफुल हूँ कि ये करूँ या दूसरा कर दूँ, तो चॉइस आप पे छोड़ देता हूँ। वेदर एल्केमिस्ट और पिग्मेलियन। आई रिपीट, वेदर एल्केमिस्ट और पिग्मेलियन, चॉइस इज योर्स। मैंने इसमें दे दिया, अगलो में नहीं दे रहा। द मर्डर इन कैथेड्रल, यस मर्डर इन कैथेड्रल। नेक्स्ट वी आर हैविंग वेटिंग फॉर गॉडॉट, वेटिंग फॉर गॉडॉट। तो 1 2 3 4 5 6 बोले मैंने, चॉइस आपको दे रहा हूँ। वेदर एल्केमिस्ट, वेदर पिग्मेलियन, दोनों से चॉइस आपकी। वेटिंग फॉर गॉडॉट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ बेसिकली इनकी बात कर रहा हूँ। तो चलो यार आगे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, हियर द क्वेश्चन बिगिंस। अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो सर इंस्टा पे डालूंगा, फिर क्वेश्चन क्यों देखें, इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है वो भी यहाँ बताऊँगा। इंस्टा पे खाली क्वेश्चन बताऊँगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है वो भी बताऊँगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एंड मेक श्योर कि यहाँ नंबर आने चाहिए। एंड आई वॉन्ट योर कमेंट्स आफ्टर टुमारो पेपर। कल के पेपर के बाद आप कमेंट करोगे कि सर जो कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैं यहाँ तैयार हूँ। क्रिटिक्स को वैल्यू करता हूँ, बिल्कुल रिस्पेक्ट भी करता हूँ। क्रिटिक्स हो सकते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होंगे, तो उसको फॉलोअप करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द सैनिक इन्फ्लुएंस ओवर एलिजाबेथ ट्रेजेडी। सैनिक इन्फ्लुएंस, व्हाट इज सैनिक इन्फ्लुएंस। अब ये एलिजाबेथ ट्रेजेडी क्या होती है। एलिजाबेथ ट्रेजेडी सर डॉक्टर फोर्स एलिजाबेथ ट्रेजेडी है, डेफिनेटली है, नो डाउट अबाउट इट। उसको हाईलाइट करना, उसमें क्या आते सोसाइटी को हाईलाइट किया, वो सारे पॉइंट्स वहाँ आने चाहिए। सैनिक इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द यूनिट टू टाइम प्लेस एंड एक्शन एलिजाबेथन कॉमेडी। यूनिट टू टाइम एक्शन प्लेस, डॉक्टर जॉनसन, यस डॉक्टर जॉनसन। ट्रिनिटी ऑफ एक्शन वही लेके आता है, यूनिटी ऑफ एक्शन उसे बोलते हैं, तो उसको हाईलाइट करना है। एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन प्लेस, एक्शन ऑफ मूवमेंट, ये जोड़ देंगे आप, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है वाला। नेक्स्ट, डिस्कस हाउ एलिजाबेथन ट्रेजेडी डिपार्ट्स फ्रॉम एरिस्टोटल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी उससे कैसे ओरिजिनेट होती है, हाउ इट कम्स फ्रॉम दिस प्लेस। अब यहाँ पे मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उस पॉइंट को पूरा क्लियर करूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, देन आई विल गो टू द डेप्थ। ये सारी चीज़ें आपको ऑन टिप पहुँची। कम नेक्स्ट वन, डिस्कस द फीचर ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। रिवेंज ट्रेजेडी, सर ये तो हो गए गिनती के क्वेश्चन जो आपने किए, पहले 4 जो आउट ऑफ कोर्स बोलो या आउट ऑफ कंटेंट बोलो या आउट ऑफ ड्रामा बोलो,
वहाँ से आ सकते हैं, मतलब सर ये ड्रामा से नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे, आपने कहा सर ये कहाँ मिलेंगे, नोट्स में ऑलरेडी हैं आपके पास। जिनके पास नोट्स नहीं है, सीरियस जिनके पास नोट्स नहीं है, व्हाट टू डू, कैसे करें सर, लास्ट आवर नोट्स देने का फ़ायदा है डेफिनेटली है। अगर 4 घंटे दे सकते हो तो डेफिनेटली है, गो विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर ओनली। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, डिस्कस द ग्रैंड करल सीन। आई रिपीट, ग्रैंड करल सीन। अरे ग्रैंड करल सीन है क्या, इसको प्लीज़ सर एक्सप्लेन करो। मेरे को बच्चे ने बोला भी था कल, यार सर प्लीज़ इसको वीडियो में बताओ, ठीक है, ऑन लाइव सेशन में। आज लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा इसको, तो प्लीज़ लाइव सेशन में रहना, रात को 11 बजे लाइव सेशन होगा। डिस्कस द ग्रैंड करल सीन बिटवीन हर्मी एंड हेलन इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में क्या था उसको हाईलाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज़ फॉलो कर लेना। देन ब्रिंग आउट द रोल ऑफ फेरीज इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में फेरीज का रोल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बार बार आता है, हमें ऑन टिप होना चाहिए। हम चीज़ों को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को समझें, सारी चीज़ें हमारे मैटर करती हैं। ड्रीम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मिडसमर नाइट ड्रीम, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ द प्ले। यस, ड्रीम एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, आपको बताना, उसको पूरा क्लियर भी करना है। नेक्स्ट, डू यू एग्री विद द आइडिया द डॉक्टर फोर्सेस स्टडी ऑफ ड्यूअलिटी ऑफ द क्रिश्चियनिटी फेथ। यस, इट्स अ स्टडी ऑफ ड्यूअलिटी। आपने से ड्यूअलिटी क्या होती है उसको कैसे क्लियर करें, है वो मान रहा है नहीं मान रहा, सीरियसली वेदर ही वाज इन फेवर ऑफ गुड और बैड। तो ड्यूअलिटी है, मतलब 2 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, हाँ या ना, कई सारी चीज़ें उसको हाईलाइट कर क्रिश्चियनिटी फेथ के साथ। ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फोस्टस, डॉक्टर फोस्टस। ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट सर, टू डू और नॉट टू डू, टू साइन द बॉन्ड और नॉट टू साइन द बॉन्ड, टू गो विद द राइट वन और द रॉन्ग वन, गो विद द ब्लैक और द वाइट। कई सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं बार बार, अब मैं किसको फॉलो करता हूँ किसको नहीं करता ये मैटर करता है। जंप, कहता आउटलाइन द मेजर थीम्स इन हैमलेट सोलोगेसी। सर सोलोगेसी, हैमलेट विचार फंसा था सही और गलत में, ये हैमलेट फंसा था बेचारा किस में, सही डॉक्टर फोस्टर हो जाता सही और गलत में, हैमलेट फंसा था करूँ या ना करूँ। भाई करता है तो मरता है, नहीं करता तो भी मरता है, तो यहाँ दोनों उसके लिए। तो सोलोगेसी, द कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड वेयर इज अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, उसके कॉन्सेप्ट क्योंकि कैसे फॉलो करेगा सारी चीज़ें। डिस्क्राइब क्रिटिकली टू बी और नॉट टू बी, वही क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट शेक्सपियर हैमलेट। नेक्स्ट, क्लोडियस रेदर देन हैमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, या ही इज। अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करता हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। कहता क्लोडियस रेदर देन हैमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, डू यू एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एल्केमिस्ट, कह रहा व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबिन, आई रिपीट, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबिन सोसाइटी हैव बीन डिपिक्टेड इन जॉनसन्स द एल्केमिस्ट। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उसने एल्केमिस्ट में बताए जैकोबिन सोसाइटी के। सो सोसाइटी अगर आप बोलते हो प्ले जब शुरू हुआ था तो उसमें कई सारी चीज़ें थी इन द बिगिनिंग जो जैकोबिन सोसाइटी को हाईलाइट करती, उसको एक्सप्लेन करती है। What role does subtle play in Ben Johnson's The Alchemist? Role of subtle. Yes, I need to clear. The role of subtle. आपको पूरा का पूरा ऑन टिप होना चाहिए, क्या है कैसे है करना क्या है, एक एक चीज़ हमें आनी चाहिए ताकि हमारी चीज़ को बड़े आराम से डिटेल में समझ पाएँ। Next we are having bring out the role of the chorus play in modern cathedral. I love this question. Honestly, I love this question. Bring out the role of the chorus now play in modern cathedral. एक क्वेश्चन आएगा था एल्केमिस्ट का। Discuss the illusion of reality. I repeat, discuss the illusion of reality with regard to alchemy as a central motive in The Alchemist. One more question on this. Role of subtle. Role of subtle. तो आई होप यहाँ पे हमारा एल्केमिस्ट क्लियर हुआ। कम टू मॉडर्न कैथेड्रल। मॉडर्न कैथेड्रल में पहला क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द रोल ऑफ कोरस इन अ प्ले द मॉडर्न कैथेड्रल। पहला क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। सेकंड कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द 4 टेम्पटेशंस। आई लव दिस क्वेश्चन and I really want you guys to be the master of it. Can I discuss the nature of the 4 temptations that Beckett undergoes in the play Modern Cathedral, जिसके थ्रू मॉडर्न कैथेड्रल को पूरा क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट, एग्जामिन द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज एन एक्सट्रावेंट कॉमेडी। आई रिपीट, एंड बिल्ड्स गो रोमन। सर ये बिल्ड्स गो रोमन क्या है, बिल्ड्स गो रोमन को समझना ज़रूरी है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, प्लीज़ वीडियो को देखना, उसको फॉलो करना, एक एक चीज़ ऑन टिप कर लेना, छोड़ना नहीं आप लोगों ने। Come to next. Examine the playboy of the Western world. I repeat, the playboy of the Western world as an extravagant comedy or the Bills Go Roman. स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, The Playboy of the Western World. I love this story.
नेक्स्ट, द प्ले विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज नीदर कॉमेडी नॉर अ ट्रेजेडी। हाँ, ना तो कॉमेडी ना ही वो ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी तो बिल्कुल नहीं है, कॉमेडी फिर मैं कह दूंगा कहीं ना कहीं है। नेक्स्ट, द प्ले विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज अ प्ले विदाउट इंस्टिंक्ट डिजायर टू रेबेल अगेंस्ट ट्रेडिशन। या ही वाज नॉट अ रेबेल, वो भी ट्रेडिशन अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस पॉइंट को हमें क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, हाउ गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ये मैटर करता है। नेक्स्ट, डिस्कस क्रिटिकली द एलिसन जिमी रिलेशनशिप इन लुक बैक इन एंगर। भाई ये क्रीम प्ले है, मैं डेफिनेटली इसको फेवरेट में नहीं मानता, लेकिन ये सबसे इजी में से तो ये है, सबसे पहले इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। अगर मेरे से कोई इजी पूछेगा तो मैं इसी की बात करूँगा। तो डिस्कस क्रिटिकली एलिसन जिमी रिलेशन लुक बैक इन एंगर। देन व्हाट इज द, आई रिपीट, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन। कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन बताना आपको, एंड इट्स इम्प्लीकेशन कॉन्टेस्ट लुक बैक इन एंगर, उसका इम्प्लीकेशन क्या है उसको बताना है। Jump up to the next part, that is really important. Discuss Samuel Beckett Waiting for Godot as an existential play. Yeah, this is existentialist play. सर ये क्या होता है, इसको कुछ और भी बोल सकता हूँ मैं, आपको पता क्या बोलना मैंने, फॉलो जरूर करना। वेटिंग फॉर गॉडॉट है एब्सर्ड प्ले। आ गया, मैंने नहीं बोला, वो अपने आप आ गया, क्वेश्चन में आ गया, कांट हेल्प इट। डिस्कस डू लिटल क्रिटिसिज्म ऑफ द मिडिल क्लास मेजॉरिटी इन पिग्मलियन। मिडिल क्लास moralities, middle class morality in Pygmalion. How does Shaw denounce social snobbery and class distinction in the play, the Pygmalion? And then there's a short notes में भाई प्लीज़ कैरेक्टर्स को कर लेना, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। द मैन ऑफ द हिल, उसको ध्यान से कर लेना। सर मैं किसी कैरेक्टर की बात नहीं करता, मोरालिटी प्ले आपको ऑन टिप चाहिए, मेफिस्टोफेलिस होना चाहिए, द थिएटर एब्सर्ड होना चाहिए, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। प्लीज़ डू फॉलो दिस, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं लाइव सेशन में रात को 11 बजे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यार अब कल पेपर है आपका MEG02 का, एंड यू आर बीन प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। आई एम जस्ट थिंकिंग दिस कि यू आर प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल बात कर रहे हैं MEG02 की। सर 01 का पेपर कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये लाइव डिस्कशन में बात करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करें। फिलहाल हम बात करें MEG02 की। सर कल पेपर है और अब हम प्रिपेयर करेंगे। लास्ट आप प्रिपरेशन क्या होंगे, कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है, सो दैट वी कैन क्लियर दिस पेपर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। 2-3 चीज़ें क्लियर करते हैं। पहले सर इंस्टा पे आपने क्वेश्चंस नहीं डाले। यस, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन इंस्टा। तो यार ये रहे क्वेश्चन सीरियसली इन माई हैंड। आई एम गोइंग टू शेयर ऑन इंस्टा वेरी सून। जैसे क्लास खत्म करता हूँ पहले इंस्टा पे शेयर करूँगा, उसके बाद वीडियो को अपलोड करूँगा। तो पहली चीज़ आती है कि सर अब इस पेपर में क्या मैं सारे के सारे पढ़ के जाऊँ। सीरियसली मेरे पास सर कई सारे प्लेस हैं, उनको पढ़ना है, सबके सब ऑन टिप होने चाहिए। कैसे करूँगा, तो प्लीज़ हैव अ पेन एंड नोटबुक अलाउंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है मैं मेंशन करने वाला हूँ। और कल का पेपर यहीं से होगा 100%। आपने कहा सर होगा कैसे, जैसा आज का पेपर MEG1 आया, कल मैंने बोला था कि RTC के साथ हम ऐसे टाइप भी तैयार कर जाएंगे। तो जिन्होंने ऐसे टाइप तैयार किया था उनकी लॉटरी लगी है। अच्छा, आपने कहा सर कितने क्वेश्चन आएंगे, खुश सब नहीं होते, सीरियस सब खुश नहीं होते। अब मैं बोलूँ कि मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे टाइप दिए, 4 के 4 वहाँ फंसे, उसके बाद भी सब कुछ नहीं होते कि मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं सर आपने कहा था RTC आएगा। अरे मैंने कहा था 80% चांस है RTC आएगा, लेकिन 20% के लिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। बट स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी। तो सॉरी यार, आई कांट प्रेडिक्ट एवरीथिंग। मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग हर चीज़ कर पाओ। तो यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन यही होंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, मैक्सिमम लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, कई बार क्वेश्चन भी सेम होंगे। तो पहले बात करते हैं एनोटेशन की। सर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में एनोटेशन। तो एनोटेशन के कौन कौन से हमें प्ले करने हैं। नंबर 1 डॉक्टर फोर्सेस, राइट ऑन प्लीज। एनोटेशन, इफ़ यू हैव माई नोट्स गाइस, मेक श्योर कि आप नोट्स की एनोटेशन, जो मैंने एनोटेशन की नोट्स दिए हुए हैं उनको ऑन टिप कर लोगे। अगर आप एनोटेशन की नोट्स को ऑन टिप कर ले तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। द वेरी फर्स्ट डॉक्टर फोर्सेस, राइट ऑन प्लीज। नंबर 2 हेमलेट, डॉक्टर फोर्सेस हो गया, हेमलेट हो गया। देन विल कम टू अ मिडसमर नाइट ड्रीम। आई रिपीट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम। अब नेक्स्ट वाले पे मैं खुद डाउटफुल हूँ कि ये करूँ या दूसरा कर दूँ, तो चॉइस आप पे छोड़ देता हूँ। वेदर एल्केमिस्ट और पिग्मेलियन। आई रिपीट, वेदर इज एल्केमिस्ट और पिग्मेलियन, चॉइस इज योर्स। मैंने इसमें दे दिया, अगलो में नहीं दे रहा, द मर्डर इन कैथेड्रल। यस, मर्डर इन कैथेड्रल।
नेक्स्ट वी आर हैविंग वेटिंग फॉर गॉडॉट, वेटिंग फॉर गॉडॉट। तो 1 2 3 4 5 6 बोले मैंने, चॉइस आपको दे रहा हूँ, वेदर एल्केमिस्ट वेदर पिग्मेलियन, दोनों से चॉइस आपकी। वेटिंग फॉर गॉडॉट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ बेसिकली इनकी बात कर रहा हूँ। तो चलो यार आगे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, हियर द क्वेश्चन बिगिंस। अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो सर इंस्टा पे डालूंगा, फिर क्वेश्चन क्यों देखें, इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है वो भी यहाँ बताऊँगा। इंस्टा पे खाली क्वेश्चन बताऊँगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है वो भी बताऊँगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एंड मेक श्योर कि यहाँ नंबर आने चाहिए। एंड आई वॉन्ट योर कमेंट्स आफ्टर टुमारो पेपर। कल के पेपर के बाद आप कमेंट करोगे कि सर जो कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैं यहाँ तैयार हूँ। क्रिटिक्स को वैल्यू करता हूँ, बिल्कुल रिस्पेक्ट भी करता हूँ। क्रिटिक्स हो सकते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होंगे, तो उसको फॉलोअप करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द सैनिक इन्फ्लुएंस ओवर एलिजाबेथ ट्रेजेडी। सैनिक इन्फ्लुएंस, व्हाट इज सैनिक इन्फ्लुएंस? अब ये एलिजाबेथ ट्रेजेडी क्या होती है? एलिजाबेथ ट्रेजेडी सर डॉक्टर फोर्स एलिजाबेथ ट्रेजेडी है, डेफिनेटली है, नो डाउट अबाउट इट। उसको हाईलाइट करना, उसमें क्या आते सोसाइटी को हाईलाइट किया, वो सारे पॉइंट्स वहाँ आने चाहिए। सैनिक इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द यूनिट टू टाइम प्लेस एंड एक्शन एलिजाबेथन कॉमेडी। यूनिट टू टाइम एक्शन प्लेस, डॉक्टर जॉनसन, यस डॉक्टर जॉनसन। ट्रिनिटी ऑफ एक्शन वही लेके आता है, यूनिटी ऑफ एक्शन उसे बोलते हैं, तो उसको हाईलाइट करना है। एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन प्लेस, एक्शन ऑफ मूवमेंट, ये जोड़ देंगे आप, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है वाला। नेक्स्ट, डिस्कस हाउ एलिजाबेथन ट्रेजेडी डिपार्ट्स फ्रॉम एरिस्टोटल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी उससे कैसे ओरिजिनेट होती है, हाउ इट कम्स फ्रॉम दिस प्लेस। अब यहाँ पे मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उस पॉइंट को पूरा क्लियर करूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, देन आई विल गो टू द डेप्थ। ये सारी चीज़ें आपको ऑन टिप पहुँची। कम नेक्स्ट वन, डिस्कस द फीचर ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। रिवेंज ट्रेजेडी सर ये तो हो गए गिनती के क्वेश्चन जो आपने किए, पहले 4 जो आउट ऑफ कोर्स बोलो या आउट ऑफ कंटेंट बोलो या आउट ऑफ ड्रामा बोलो, वहाँ से आ सकते हैं। मतलब सर ये ड्रामा से नहीं है, तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे, आपने कैसे कहाँ मिलेंगे? नोट्स में ऑलरेडी हैं आपके पास। जिनके पास नोट्स नहीं है, सीरियस जिनके पास नोट्स नहीं है, व्हाट टू डू, कैसे करें सर? लास्ट आवर नोट्स देने का फ़ायदा है, डेफिनेटली है। अगर 4 घंटे दे सकते हो तो डेफिनेटली है। गो विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स ओनली। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम। डिस्कस द ग्रैंड कैरल सीन। आई रिपीट, ग्रैंड कैरल सीन। अरे ग्रैंड कैरल सीन है क्या? इसको प्लीज़ सर एक्सप्लेन करो। मेरे को बच्चे ने बोला भी था कल, यार सर प्लीज़ इसको वीडियो में बताओ, ठीक है? ऑन लाइव सेशन में, लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा इसको, तो प्लीज़ लाइव सेशन में रहना, रात को 11 बजे लाइव सेशन होगा। डिस्कस द ग्रैंड कैरल सीन बिटवीन हर्मी एंड हेलन इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में क्या था उसको हाईलाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज़ फॉलो कर लेना। देन ब्रिंग आउट द रोल ऑफ फेरीज इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में फेरीज का रोल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बार बार आता है, हमें ऑन टिप होना चाहिए। हम चीज़ों को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को समझें, सारी चीज़ें हमारे मैटर करती हैं। ड्रीम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मिडसमर नाइट ड्रीम, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ द प्ले। यस, ड्रीम एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, आपको बताना, उसको पूरा क्लियर भी करना है। नेक्स्ट, डू यू एग्री विद द आइडिया द डॉक्टर फोर्सेस स्टडी ऑफ ड्यूअलिटी ऑफ द क्रिश्चियनिटी फेथ? यस, इट्स अ स्टडी ऑफ ड्यूअलिटी। आपने से ड्यूअलिटी क्या होती है उसको कैसे क्लियर करें है, वो मान रहा है नहीं मान रहा, सीरियसली वेदर ही वाज इन फेवर ऑफ गुड और बैड, तो ड्यूअलिटी है, मतलब 2 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, हाँ या ना, कई सारी चीज़ें उसको हाईलाइट कर क्रिश्चियनिटी फेथ के साथ। ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फोस्टस, डॉक्टर फोस्टस। ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट सर, टू डू और नॉट टू डू, टू साइन द बॉन्ड और नॉट टू साइन द बॉन्ड, टू गो विद द राइट वन और द रॉन्ग वन, गो विद द ब्लैक और द वाइट, कई सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं बार बार। अब मैं किसको फॉलो करता हूँ किसको नहीं करता, ये मैटर करता है। जंप, कहता आउटलाइन द मेजर थीम्स इन हैमलेट सोलोगेसी। सर सोलोगेसी, हैमलेट बेचारा फंसा था सही और गलत में, ये हैमलेट फंसा था बेचारा किस में? सही, डॉक्टर फोस्टर हो जाता सही और गलत में, हैमलेट फंसा था करूँ या ना करूँ। भाई करता है तो मरता है, नहीं करता तो भी मरता है, तो यहाँ दोनों उसके लिए। तो सोलोगेसी, द कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड इज अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, उसके कॉन्सेप्ट क्योंकि कैसे फॉलो करेगा, सारी चीज़ें। डिस्क्राइब क्रिटिकली टू बी और नॉट टू बी, वही क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट शेक्सपियर हैमलेट। नेक्स्ट, क्लोडियस रेदर देन हैमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, या ही इज। अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करता हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। कहता क्लोडियस रेदर देन हैमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, डू यू एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एल्केमिस्ट, कह रहा व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबिन
I repeat, what aspects of Jacobin society have been depicted in Johnson's The Alchemist? कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उसने एल्केमिस्ट में बताए जैकेबिन सोसाइटी के? सो सोसाइटी अगर आप बोलते हो प्ले जब शुरू हुआ ना तो उसमें कई सारी चीज़ें थी इन द बिगिनिंग जो जैकेबिन सोसाइटी को हाईलाइट करती, उसको एक्सप्लेन करती है. What role does subtle play in Ben Johnson's The Alchemist? Role of subtle. Yes, I need to clear. द रोल ऑफ सबटल. आपको पूरा का पूरा ऑन टिप होना चाहिए, क्या है, कैसे है, करना क्या है, एक एक चीज़ हमें आनी चाहिए ताकि हम हर चीज़ को बड़े आराम से डिटेल में समझ पाएँ. नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्रिंग आउट द रोल ऑफ द कोरस प्ले इन मॉडर्न कैथेड्रल. आई लव दिस क्वेश्चन, ऑनेस्टली आई लव दिस क्वेश्चन. ब्रिंग आउट द रोल ऑफ द कोरस नाउ प्ले इन मॉडर्न कैथेड्रल. एक क्वेश्चन रह गया था एल्केमिस्ट का. डिस्कस द इल्यूजन ऑफ रियलिटी. I repeat, discuss the illusion of reality with regard to alchemy as a central motive in The Alchemist. One more question on this. Role of subtle. Role of subtle. तो आई होप यहाँ पे हमारा alchemist क्लियर हुआ. Come to modern cathedral. Modern cathedral में पहला क्वेश्चन है bring out the role of the chorus in a play the modern cathedral. पहला क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है. सेकंड कहता है discuss the nature of the four temptations. I love this question. And I really want you guys to be the master of it. Can I discuss the nature of the four temptations that Beckett undergoes in the play Modern Cathedral? जिसके थ्रू मॉडर्न कैथेड्रल को पूरा क्लियर करता हूँ. नेक्स्ट, एग्जामिन द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज एन एक्सट्रावेंट कॉमेडी. आई रिपीट, एंड बिल्ड्स गो रोमन. सर ये बिल्ड्स गो रोमन क्या है? बिल्ड्स गो रोमन को समझना ज़रूरी है. इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, प्लीज़ वीडियो को देखना, उसको फॉलो करना, एक एक चीज़ ऑन टिप कर लेना, छोड़ना नहीं आप लोगों ने. Come to next. Examine the playboy of the Western world. I repeat, the playboy of the Western world as an extravagant comedy or the Bills Go Roman. Story मुझे बोल सकती है. The playboy of the Western world. I love this story. Next, the playboy of the Western world is neither a comedy nor a tragedy. हाँ, ना तो कॉमेडी ना ही वो ट्रेजेडी है. ट्रेजेडी तो बिल्कुल नहीं है. कॉमेडी फिर मैं कह दूंगा कहीं ना कहीं है. Next, the play of the Western world is a play without instinct desire to rebel against tradition. Yeah, he was not a rebel. वो भी ट्रेडिशन अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. तो उस पॉइंट को हमें क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है. हाउ गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ये मैटर करता है. नेक्स्ट, डिस्कस क्रिटिकली द एलिस एंड जिमी रिलेशनशिप एंड लुक बैक इन एंगर. भाई ये क्रीम प्ले है. मैं डेफिनेटली इसको फेवरेट में नहीं मानता, लेकिन ये सबसे इजी में से तो ये है. सबसे पहले इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं है. अगर मेरे से कोई इजी पूछेगा तो मैं इसी की बात करूँगा. तो डिस्कस क्रिटिकली एलिस एंड जिमी रिलेशन, लुक बैक इन एंगर. देन व्हाट इज द, आई रिपीट, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन. कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन बताना आपको, एंड इट्स इम्प्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लुक बैक इन एंगर. उसका इम्प्लीकेशन क्या है उसको बताना है. Jump up to the next part. That is really important. Discuss Samuel Beckett Waiting for Godot as an existential play. Yeah, this is existentialist play. सर ये क्या होता है? इसको कुछ और भी बोल सकता हूँ मैं, आपको पता क्या बोलना है, फॉलो जरूर करना. वेटिंग फॉर गॉडोट है एब्सर्ड प्ले. आ गया, मैंने नहीं बोला, वो अपने आप आ गया, क्वेश्चन में आ गया, कांट हेल्प इट. डिस्कस डूलिटल क्रिटिसिज्म ऑफ द मिडिल क्लास मेजॉरिटी इन पिग्मलियन. मिडिल क्लास moralities, middle class morality in Pygmalion. How does Shaw denounce social snobbery and class distinction in the play The Pygmalion? And then there's a short notes में भाई प्लीज़ कैरेक्टर्स को कर लेना. कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है. द मैन ऑफ द हिल, उसको ध्यान से कर लेना. सर मैं किसी कैरेक्टर की बात नहीं करता. मोरालिटी प्ले आपको ऑन टिप होना चाहिए, मेफिस्टोफेलिस होना चाहिए, द थिएटर एब्सर्ड होना चाहिए. कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. प्लीज़ डू फॉलो दिस. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. विश यू ऑल द बेस्ट. बाकी मिलते हैं लाइव सेशन में रात को 11 बजे.